लोकसभा चुनाव को लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि 3 से 4 जून तक कांग्रेस प्रत्याशी की लिस्ट जारी होगी। उमंग सिंघार ने कहा कि कांग्रेस उम्मीदवार पर सस्पेंस जल्द खत्म होगा और 4 जून तक घोषणा होने के संकेत दिए। 3 से 5 जून को आपको राज्यसभा का कांग्रेस का कैंडिडेट की घोषणा हो जाएगी। लगभग मैं आपको कहता हूं, बस आप इंतजार कीजिए 3 से 4 तारीख को। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव की आहट के साथ ही कांग्रेस में हलचल तेज हो गई है। बिहार, हरियाणा और उड़ीसा में क्रॉस वोटिंग का नुकसान झेल चुकी कांग्रेस इस बार कोई जोखिम नहीं लेना चाहती। यही वजह है कि दिल्ली से लेकर भोपाल तक बैठकों का दौर जारी है और आला कमान लगातार नेताओं से 1 to 1 चर्चा कर रहा है। रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। पार्टी नेतृत्व को सबसे ज्यादा चिंता तीसरी सीट को लेकर है, जहां क्रॉस वोटिंग की आशंका से इनकार नहीं किया जा रहा। बिहार, हरियाणा और उड़ीसा के राज्यसभा चुनावों में पार्टी को क्रॉस वोटिंग का झटका लग चुका है। ऐसे में कांग्रेस हाईकमान मध्य प्रदेश में पहले से ही सख्त रणनीति पर काम कर रही है। दिल्ली में बैठकों का दौर चल रहा है। हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार को दिल्ली बुलाकर शीर्ष नेतृत्व ने चर्चा भी की थी। अब पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव को भी अचानक दिल्ली तलब किया गया है। पार्टी सूत्रों का दावा है कि आलाकमान ने साफ संदेश दिया है कि तीसरी सीट पर किसी भी कीमत पर क्रॉस वोटिंग नहीं होनी चाहिए। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार को भी 2 बार दिल्ली बुलाकर चुनावी तैयारियों और विधायकों की स्थिति पर विस्तृत रिपोर्ट ली जा चुकी है। इस बीच राज्यसभा उम्मीदवार के नाम को लेकर भी सस्पेंस बरकरार है। हालांकि नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने संकेत दिए हैं कि कांग्रेस 3 या 4 जून तक अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान भी कर सकती है। 3 से 5 जून को आपको राज्यसभा का कांग्रेस का कैंडिडेट की घोषणा हो जाएगी। लगभग मैं आपको कहता हूं, बस आप इंतजार कीजिए 3 से 4 तारीख को। तो वहीं बीजेपी कांग्रेस की इन बैठकों और दिल्ली दरबार की कवायद पर भी तंज कस रही है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस को अपने ही विधायकों पर भरोसा नहीं, इसीलिए बार बार दिल्ली बुलाकर निष्ठा की परीक्षा ले रही है। देखिए, राज्यसभा चुनाव नजदीक है। निश्चित तौर पर सभी राजनीतिक दल अपनी तैयारी करते हैं। कांग्रेस भी अपनी तैयारी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी में भी लगातार तैयारियां हो रही, जिस तरह की खबरें हमें मिल रही हैं। हम अपने दल की बात करेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हाईकमान से लगातार मिलते रहे, राज्यसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर के अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते रहे और इस बात से मुतमईन हो गए हैं कि कांग्रेस का विधायक दल एकजुटता के साथ वोटिंग करेगा और राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रत्याशी विजयी होगा। इस बात को लेकर के हाईकमान भी आश्वस्त हो गया है। इस बात को लेकर के मध्य प्रदेश का नेतृत्व भी लगातार इस तरह का प्रयास कर रहा है कि सारा का सारा विधायक दल, कांग्रेस विधायक दल एकजुट होकर वोटिंग करे। राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी को अपने ही विधायकों पर विश्वास नहीं है, इसीलिए अलग अलग गुटों और कबीले के नेताओं को दिल्ली तलब किया गया है और सभी गुटों के नेताओं को अपने अपने विधायकों की बाड़ेबंदी करने के लिए कहा जा रहा है। ये कांग्रेस पार्टी की गुटबाजी है जो सतह पे दिखाई दे रही है। कांग्रेस में कार्यकर्ता हो या विधायक हो, पार्टी के प्रति कभी निष्ठावान नहीं होते, केवल गुटों के प्रति निष्ठावान है। इसी वजह से मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के लिए तीसरी सीट बचा पाना भी मुश्किल दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव भले ही अभी कुछ दिन दूर हो, लेकिन राजनीतिक हलचल अपने चरम पर पहुंच चुकी है। कांग्रेस जहां क्रॉस वोटिंग रोकने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है, तो वहीं बीजेपी इस मुद्दे पर लगातार हमलावर है। अब सबकी नजर कांग्रेस उम्मीदवार के नाम और चुनावी रणनीति पर टिकी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। स्पेशल रिपोर्ट में अब बात बंगाल की। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी को दक्षिण 24 परगना के सुनारपुर में जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा। अभिषेक के पहुंचते ही चोर चोर के नारों से इलाका गूंज उठा। विरोध कर रहे लोगों ने उन पर अंडे फेंके, जिसके बाद हालात इतने तनावपूर्ण हो गए कि अभिषेक को खुद को बचाने के लिए हेलमेट पहनना पड़ा। स्थिति बिगड़ती देख पुलिस और सुरक्षा कर्मियों ने मोर्चा संभाला और अभिषेक बनर्जी को सुरक्षा घेरे में वहां से बाहर निकाला गया। इस घटना के बाद बंगाल की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। सवाल उठ रहा है कि आखिर सुनारपुर में अभिषेक के खिलाफ इतना गुस्सा क्यों दिखाई दिया।
सुनारपुर में सियासी एग अटैक। अंडों की बारिश, हेलमेट में सांसद। नारे, अंडे और सियासी घमासान। पश्चिम बंगाल के सुनारपुर में उस वक्त हंगामा मच गया जब टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी चुनावी हिंसा के पीड़ित पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचे। आरोप है कि वहां मौजूद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उन्हें घेर लिया, नारेबाजी की और उनके साथ धक्का मुक्की की। इस दौरान अभिषेक बनर्जी पर अंडे फेंके गए, उनकी शर्ट फट गई और सुरक्षा कर्मियों को उन्हें हेलमेट पहनाकर वहां से निकालना पड़ा। और बीजेपी स्पॉन्सर्ड। अब देखिए क्या हाल किया गया। यह है इनका लोकतंत्र का नमूना। 1 महीना हुआ नहीं। भाई प्लीज मीट द पोस्टपोन विक्टिम्स एंड वी हैव सीन अभिषेक बनर्जी ने दावा किया है कि पूरी घटना कैमरे में रिकॉर्ड हुई। उन्होंने कहा कि वो इस मामले को लेकर हाईकोर्ट जाएंगे और राज्यपाल को भी जानकारी देंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि जब तक स्थानीय पुलिस पीड़ित परिवारों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं करती, तब तक वो क्षेत्र नहीं छोड़ेंगे। अभिषेक बनर्जी पर हमले की सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने निंदा की। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि अभिषेक बनर्जी के ऊपर जानलेवा हमला करवाकर बंगाल की अराजक बीजेपी सरकार ने साबित कर दिया है कि बीजेपी नफरत भरी नकारात्मक हिंसक राजनीति के सिवाय कुछ और नहीं कर सकती। इतने संवेदनशील वातावरण में भी पुलिस की व्यवस्था न होना एक बड़ी साजिश की ओर इशारा करता है। सुनारपुर को राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील इलाका माना जाता है। यहाँ टीएमसी और बीजेपी के बीच लंबे समय से कड़ा मुकाबला रहा है और चुनावी हिंसा की घटनाएं भी सामने आती रही। ये सीट फिलहाल बीजेपी विधायक रूपा गांगुली के पास है, जिन्होंने विधानसभा चुनाव में टीएमसी उम्मीदवार अरुंधति मैत्रा उर्फ लवली मैत्रा को हराया था। सुनारपुर की ये घटना पश्चिम बंगाल की राजनीति में बढ़ते टकराव की नई तस्वीर पेश कर रही है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि पुलिस जांच और राजनीतिक प्रतिक्रियाओं के बाद ये मामला किस दिशा में आगे बढ़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मशहूर एस्ट्रोलॉजर जय मदान ने पीएम मोदी के कार्यकाल के 12 साल पूरे होने पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने अपने 12 साल का शासन पूरा किया है। जैसे 12 ज्योतिर्लिंग होते हैं और जुपिटर भी हर राशि में एक साल लगाकर अपना मूवमेंट 12 साल में पूरा करते हैं। ये कंप्लीशन ऑफ ब्यूटीफुल साइकिल 12 महीने में पूरे होते हैं। ठीक उसी तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने भी हमारे देश को एक नई राह दिखाई है। क्या संयोग है ना, प्रधानमंत्री जी ने अपने 12 साल इस शासन में पूरे किए। 12 ही ज्योतिर्लिंग होते हैं और जुपिटर भी हर राशि में एक साल लगाकर अपना ट्रांजिट 12 साल में पूरा करते हैं। इट्स लाइक कंप्लीशन ऑफ अ ब्यूटीफुल साइकिल। 12 ही महीने होते हैं। ठीक इसी तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी हमारे देश को एक नई राह दिखाई, फिर उसमें सारे एंगल्स कवर किए, एक पूरा साइकिल कंप्लीट किया। फिर चाहे वो यूथ का हो, विमेन एम्पावरमेंट का हो, स्टार्टअप्स का हो, घर में टॉयलेट बनाने का हो या घर कंस्ट्रक्ट करने का हो, फिर चाहे वो टेक्नोलॉजी का हो या सिंपल एग्रीकल्चर को ऑर्गेनिक बनाने का हो, फिर चाहे वो मिलेट ईटिंग का हो या फिर वो इंडिया में वापस शादियों करने का ट्रेंड हो। कल्चर की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें, सिक्योरिटी की बात करें या फिर छोटी छोटी दिनचर्याओं में अपने मन की बात कहने की बात करें, प्रधानमंत्री जी को ये सर्किट कंप्लीट करने पर बहुत बहुत शुभकामनाएं।